DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग और डीप बैकग्राउंडर के अंदर कौन कौन सी वजाहतें सामने आई। हमारे साथ सीनियर सहाफी कामरान शाहिद मौजूद हैं इस हवाले से। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। कैसी रही आज की बैठक? बहुत, आपको बड़ा मिस किया, आप पता नहीं कहाँ गुम थी, सभी आए हुए थे। तो पहला तो ये हुआ कि मेहर बुखारी साहिबा किधर है। दूसरा ये था कि इस लिहाज से बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी कि जब से ये टर्की की टॉक खत्म हुई तो जेन में था, मेरे तो जेन में खुद सवाल था कि भाई ये सीज फायर किस चीज़ का सीज फायर है, हमने वहाँ अचीव क्या किया है। तो DGISPR ने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। उन्होंने कहा कि जी हमने उनको ये बता दिया है कि ये टेररिस्ट आपके पास है और ये ऑपरेट भी कर रहे हैं। ये सीज फायर का मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे और यहाँ दहशतगर्दी नहीं करेंगे। ये दिस इज व्हाट सीज फायर इज फॉर अस। वरना सीज फायर तो पहले भी हो चुकी थी, जब दोहा में बात हुई थी, हमारी ख्वाजा आसिफ वगैरह भी गए थे। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक मैकेनिज्म बनाया गया है जो उसके अंदर भी लिखा हुआ है एग्रीमेंट के अंदर, जिसमें आई थिंक कतर और टर्की ये सब उसको वेरीफाइबल एक मैकेनिज्म है, मॉनिटरिंग जिससे की जा रही है कि ये टेररिस्ट उधर तो नहीं जा रहे। क्योंकि पाकिस्तान ने इन टॉक्स में ना अपना जो DGISPR ने बताया बड़ा केस स्ट्रांगली प्लीड किया। हमने एम्पल एविडेंस सिर्फ अफगान तालिबान को नहीं दिए, हमने कतर को भी बताया, हमने टर्की को भी बताया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो ये बता रहे थे कि अफगानिस्तान में जो लोग कहते रहे अफगानिस्तान से हमारी स्ट्रेंथ आएगी, अफगानिस्तान स्ट्रेंथ हमारी नहीं, हमारी तो KP से, कश्मीर से, गिलगित से, पंजाब से, सिंध से, बलोचिस्तान से, यहाँ से हमारी स्ट्रेंथ है। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा। और दूसरी जो उन्होंने बड़ी अहम बात की, यानी कि हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली जो पॉलिसी है वो तर्क उड़ा कर के दी रख है ना। दिया। उन्होंने कहा हमारी स्ट्रेंथ हमारी पावर से है और उससे नहीं है, अपीजमेंट से नहीं है बिल्कुल भी। ये तो उनके अल्फाज थे। तो उसके बाद उन्होंने एक सबसे बड़ी जो प्रेजेंटेशन की है ना, जो हमारे लिए नई चीज़ थी, वो ये कि उन्होंने नेक्सस बताया कि जो अफगानिस्तान में रॉ काश्त हो रही है ओपियम, हेरोइन, और उसके बाद वो तरह तरह की प्रोडक्ट्स में ट्रांसफर होती है KP की खैबर एजेंसी के वादी तीरा में। और उन्होंने बताया कि कितना ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और उसके बाद उन्होंने ये आर्गूमेंट ये दिया कि ये जो एक पॉपुलेशन का एक खास हिस्सा है जो इस बिजनेस से प्रॉफिट ले रहा है, पॉलिटिकल एलीट ऊपर है जो इनको पैट्रोनेज दे रही है। इस पे कई लोगों ने सवाल किया DGISPR से कि क्या उनका इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा नहीं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो पॉलिटिशियन होता है वो क्रिमिनल नहीं होता, मैं क्यों उनको क्रिमिनल कहूँ, लेकिन पॉलिटिकल सरपरस्ती है। और उस पॉलिटिकल सरपरस्ती की वजह से जो है वो होता ये है कि वहाँ पे जब भी कोई ऐसी बात की जाती है ना, तो जब भी ऐसी ऑपरेशन की बात की जाती है वो कोलेटरल डैमेज पे ले जाते हैं मामले को, वो उसमें ले जाते हैं कि जी यहाँ पे तो पता नहीं क्या। वो असल में कह रहे हैं ये पॉपुलेशन भी साथ मिली हुई है। वादी तेरा की खास तौर पर उन्होंने बड़ी प्रेजेंटेशन की। उन्होंने हमें दिखाया कि ड्रोन्स के जरिए किस तरह पाकिस्तानी फौज जो है वो पेस्टिसाइड्स के जरिए फसलों को तबाह कर रही है ओपीएम के। तो ये तमाम गुफ्तगू करने के बाद बताया कि अफगानिस्तान और इनके जो है ना वो कोई दिल नहीं मिले हुए, कोई नजरियात नहीं मिले हुए, कोई आइडियोलॉजिकल ऐसा वो नहीं है। ये बिजनेस, इलीगल बिजनेस इंटरेस्ट है, ड्रग इंटरेस्ट है। और इस वजह से वो कह रहे हैं कि जी ये रोते हैं कि जी वो कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल डैमेज का उन्होंने बताया कि जनाब कोलेटरल डैमेज जो है, एक बंदा जो अपने घर में एक दहशतगर्द को पनाह दे रहा है जहाँ उसके बच्चे भी मौजूद हैं, यानी लोकल KP का अगर बंदा कोई दे रहा है या लाहौर में दे रहा है, कहीं भी दे रहा है, तो वो कोलेटरल डैमेज किस तरह है कि जबकि उसको पता है कि उसके बम बनाने में भी उसकी हेल्प कर रहा है उस टेररिस्ट की जो अफगानिस्तान से आया हुआ है, वो उसको एलिबाई भी दे रहा है, उसको छुपा भी रहा है। तो उन्होंने कहा भाई हम तो कहते हैं कि अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं कि उनको लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के हवाले कर दें, तो आप कम से कम अलग हो जाए उनसे, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, कुछ इसके कि आप उनको डिफेंड भी करते हैं, फिर आप कहते कोलेटरल डैमेज ये कैसे हो सकता है कि मतलब आप टेररिज्म को पनाह दे रहे हैं, वहां से पूरे पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, आपके बच्चों को उसने जो है सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ है, एक एलिबाई बनाया हुआ है, एक शील्ड बनाया हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों में बड़ी एक तरफ अफगानिस्तान में के हवाले से एक बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है जिनका उन्होंने अब छोड़ेंगे नहीं अगर स्ट्राइक हुआ तो। और हमने उनको बता दिया कि सीज फायर का मतलब ही ये है कि ये टेररिस्ट उन्होंने माने, अफगानियों ने जो वहां आए हुए थे डेलीगेशन में, उनके सिटीजन है, बाशिंदे हैं जी, उन्होंने माने। और यहाँ से भी जो गए हैं जिनको वहां पनाह दी हुई है, उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि ये बात पता नहीं क्यों नहीं मीडिया पे इतनी हाईलाइट हुई। DGISPR ने ये बताया कि इस वक्त अब वो जो नई प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि जो सबसे मोस्ट वांटेड हमारे टेररिस्ट है उनको शहरों में बसा रहे हैं अफगानी, ताकि अगर टेररिज्म हो और पाकिस्तान की फौज या एयरफोर्स स्ट्राइक करे तो और उनका पता चलेगा कि वो तो शहरी इलाकों में जाएंगे तो वो ह्यूमन राइट्स क्राइसिस बना देंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के जी आम इनोसेंट आबादी के ऊपर जो है वो गिरा दिया और मार दिया। ये उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। लेकिन मुझे लगा कि फौज की बड़ी रिजॉल्व है कि वो एक तो इस ड्रग कार्टेल को और इस जो इनका अनहोली अलायंस है उसको वो समझते हैं, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और वो समझते हैं कि यहाँ पे KP के जो असल लोग हैं वो कभी भी ना टेररिस्टों के पैरोकार है, ना वो ये ऑपरेशंस जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उनके खिलाफ है। ये वही पॉलिटिकल एलीट है कुछ और उसके काम करने वाली पॉपुलेशन है
जो ये बात उठाती है, क्योंकि उनका एक ड्रग बिजनेस जो इफेक्ट होता है। ओके, मगर उन्होंने फिर भी निशानदेही नहीं की कि ये कौन सी पॉलिटिकल एलीट है। नहीं, उन्होंने हालांकि सवाल काफ़ी किए गए, लोग चाह रहे थे उनको फंसाएं, उन्होंने सीधे ही तहरीक इंसाफ का, एक ने तो ये कहा कि जनाब वादी तीरा जो है खैबर एजेंसी में, वहां से केपी के सीएम आए, तो आप उन्होंने कहा नहीं मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा। फिर उन्होंने यहां तक कहा एक जर्नलिस्ट के सवाल में कि अगर वो क्रिमिनल्स हैं, आप कह रहे हैं वो क्रिमिनल्स हैं जो ड्रग करते हैं, ये करते हैं, और पॉलिटिकल जो सरपरस्ती हो रही है वो क्रिमिनल, तो आप उनका नाम क्यों नहीं ले देते, तो वो पॉलिटिशियंस तो ना रहे ना अगर वो क्रिमिनल्स हो गए। तो डीजीआईएसपी ने कहा नहीं, वो फिर भी पॉलिटिशियन है, लोग उनको इलेक्ट करते हैं, मैं उनको क्रिमिनल नहीं कह सकता। एक आपको बहुत वाजे डिस्कनेक्ट तो नजर आया बिटवीन जो फौज अकॉम्प्लिश करना चाह रही है और जो केपीके की क़यादत का एक नजरिया है। बिल्कुल। सो बहुत बड़ा उसमें रिफ्ट है। बहुत बड़ा रिफ्ट है। कैसे पुर होगा? ये बात नहीं पूछी किसी ने? देखें मेहर, इसमें तो ये है कि फौज अब जैसे इन्होंने जरगों का ऐलान किया हुआ था, तो आर्मी चीफ ने तो किसी को लिफ्ट नहीं कराई ना। उसने तो कहा कि मुल्क का इंटरेस्ट अगर इसमें है कि मैंने कबायली जरगे के लोगों से खुद जाके मिलना है, वो जाके मिल लिए। मतलब उनको उसके लिए वो एक ये है ना, सर पे कवर एक बंदे ने बांधा होता है, एक फौज ने सर पे कवर बांधा हुआ कि टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करना। अफगानिस्तान के गुड बैड तालिबान, ये सब सिचुएशन खत्म हो गई है, इसे हमने मानना ही नहीं है, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना। जो इधर आएगा वो हमारे लिए टेररिस्ट है, रिगार्डलेस ऑफ गुड था पहले या वो बैड था, रिगार्डलेस ऑफ दैट। पीछे क्या हिस्ट्री, एक वो बीबीसी की थी, यहाँ पता नहीं कौन थी, उन्होंने पूछा कि जी आपकी तो ये पहले हिस्ट्री थी और आपके वो बंदे वो जनरल फैज हमीद मिलने गए, तो फिर डीजी ने वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो स्लाइड चलवाई। उन्होंने बताया कि सिर्फ जनरल फैज हमीद नहीं, हम तो करज़ई के दौर से हमारे इतने ताइफे, इतने डेलीगेशन, इतने लेवल के ऑफिसर्स जाते रहे आते रहे, क्योंकि हमारा नेबर है, हमने उसको इंगेज करना ही करना है। और इवन उसके बाद भी आते रहे जाते रहे, एक नॉर्मल सी बात है। ये नहीं कि वो उस दिन जो वो बड़ा मशहूर नहीं था कप ऑफ चाय वो पी रहा था, कि वो खास ही किसी मिशन पे चला गया था, वो एक रूटीन। तो एक बड़ी धोरी सी तलवार है ना कमरान, एक तरफ आपकी अपनी एक फ्रंट लाइन सूबे की क़यादत ऑन बोर्ड नहीं है, दूसरी तरफ आपका एक बड़ा एक नेबर है कि जो बिल्कुल एक आई टू आई सी करने को तैयार नहीं है। टेररिज्म तक के ऊपर तो इत्तेफाक किया नहीं गया एग्रीमेंट के अंदर। तो ये इसके सोल्यूशन क्या है गोइंग फॉरवर्ड? सिर्फ यही बताया गया कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि अगर इन लोगों ने एक बार फिर कोशिश की तो? देखें जो सीएम है ना, अब हमें तो ये सोचना चाहिए कि इनको किस बुनियाद पे अब सीएम लगाया गया है। मतलब क्या इमरान खान इनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? अगर तो इमरान खान इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक इतनी बड़ी एहतजाजी तहरीक एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब हमारी इंटरनल टेररिज्म का खदशा भी, अभी सिर्फ केपी की बात करो, बलूचिस्तान को छोड़ दें आप, अभी वहाँ तो बहुत बड़ा टेररिज्म वहाँ पे भी हो रहा है। इंटरनल टेररिज्म केपी के अंदर है, एक्सटर्नल टेररिज्म अफगानिस्तान से, मतलब वो तो सीधी फाइट ही कर दी ना उन्होंने, चेक पोस्ट छोड़ के भागे वो, तो फिर हमने काउंटर अटैक किया उनके ऊपर। तो इतने बड़े इंटरनल एक्सटर्नल दो खतरे आपको केपी से ही आ रहे हैं, बॉर्डर के अंदर भी जो घुसे हुए और बॉर्डर के बाहर से भी। उस मौके पे जो इमरान साहब ने इनको लगाया है, तो पहले तो हमें ये इवैल्यूएट करना चाहिए, इमरान साहब से पता कराना चाहिए कि आपने इनको इस हवाले से तशवीश पाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? इसमें नहीं पाई गई, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा है तो आप कह रही है ना, मगर आपको तशवीश, शुरू में तो बड़ी रेजिस्टेंस आई थी ना, इस दफा कोई रेजिस्टेंस नहीं है।